गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब सारे। जैसे कि आपको पता है आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और दूसरा, आजकल जो मौसम है वो भी बरसात का मौसम चल रहा है, जिसमें हमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है। बरसात में भी हमें खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है, बुखार वगैरह। सेम लक्षण कोविड के भी हैं, तो अगर आप टेस्ट करवाने जाएंगे तो वैसे ही लोग सोचेंगे कि आपको शायद वही हो गया है। और दूसरा, आपके आसपास के लोग भी आपसे डरेंगे, शायद इसको इन्फेक्शन हो गई है, चाहे आपको सिंपल जुकाम ही हुआ हो, फिर भी लोग डरेंगे। इसलिए प्लीज़ आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और घरों से कम बाहर निकलें। और अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलें, वो बाहर जाते हैं, वो आपकी ज़रूरत का सामान घर में ही ले आएंगे। इसलिए आप घर बैठ के ही अपनी जो भी तैयारी है आपके पेपर्स की वो करें। जैसे कि हमारे JNK के बच्चे जो विंटर जोन के हैं, अभी उनके अगले महीने से शायद या अक्टूबर में पेपर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके पास टाइम भी बहुत कम है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से करिए और अच्छे परसेंटेज, क्योंकि बच्चों आजकल अगर आप 50-60 में लेते हो मार्क्स तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आजकल आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। पुराने ज़माने में 60s वाले को भी जॉब मिल जाती थी, बट आजकल में ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको अच्छी परसेंटेज लेके पास होना है, तो अच्छी मेहनत करिए कि अच्छी परसेंटेज आपकी आए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने क्लास 10th के काफ़ी सारे बच्चों के वीडियोस बनाए थे लेसन्स के ऊपर। आप बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि मैम क्लास 12th के वीडियोस भी बनाएं, तो मैंने अब शुरू किए हैं। इससे पहले मैंने कॉक फाइट पे जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है उसके ऊपर वीडियो बनाया था। उसके बाद यही जो गम ड्रॉप अफेयर है, इसके लेसन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर वीडियो बनाया था। अब मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं द गम ड्रॉप अफेयर की शॉर्ट स्टोरीज के, ये आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, Why had the department never taken Branway seriously? जो डिपार्टमेंट था, जो ब्रैनवे है, इसका पूरा नाम एडिसन ब्रैनवे था। ये जो CID डिपार्टमेंट है वहाँ पे काम करता था। अगर आपने लेसन की एक्सप्लेनेशन की है तो आपको पता होगा। तो उस डिपार्टमेंट में काम करता था, बट जो डिपार्टमेंट था उसको सीरियसली नहीं लेता था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उसका डिपार्टमेंट उसको सीरियसली क्यों नहीं लेता था। आंसर है, द सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट had never taken Branway seriously. He was often sent to out of the way places. He had never been a cold-blooded secret agent. He liked people too much. He could hardly think of killing anyone. In fact, lately he had begun to carry his gun unloaded just to be sure he would not shoot someone by mistake. जो उसका डिपार्टमेंट था, सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट, जिसको CID डिपार्टमेंट बोला जाता है, हैज़ नेवर टेकन ब्रैनवे सीरियसली। उसको सीरियसली नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? हमेशा उसको ही वॉज ऑफन सेंट टू आउट ऑफ वे प्लेसेस। उसको सोचते थे कि जो किसी काम का नहीं है तो उसको दूर दूर इलाकों में फेंक देते थे। उसकी जो पोस्टिंग थी दूर दूर इलाकों में कर देते थे। He had never been a cold-blooded secret agent. जैसे मीन्स कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जैसे कोल्ड ब्लडेड मैंने जो कुछ कर दिखाना चाहते हो, मीन्स जिनका अंदर बहुत खोलता हो खून, बट वो ऐसा नहीं था। वो कूल्ड माइंड था, वो काम पूरा करता था, मगर जो उसका काम करने का तरीका था वो गुस्से वाला नहीं था। वो ठंडे दिल से हर काम करता था। He liked people too much, और लोगों को वो बहुत पसंद करता था। He could hardly think of killing anyone. वो लोगों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। इनफैक्ट लेटली, बाद में जैसे उसके डिपार्टमेंट वाले उसको ऐसे समझने लगे, तो फिर उसने बाद में क्या किया, अपने पॉकेट में गन रखना शुरू कर दिया। बट वो गन हमेशा क्या होती थी, खाली होती थी, उसमें कोई भी बुलेट वगैरह नहीं होती थी। जस्ट श्योर एज ही वुड नॉट शूट समवन बाय मिस्टेक। वो सिर्फ गन अपने पॉकेट में रखता था और उसको खाली रखता था। वो ये नहीं चाहता था कि बाय मिस्टेक भी कहीं उसके हाथ से कहीं गन चल जाए और किसी को लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वॉज ब्रैनवे डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स? जो ब्रैनवे था वो किस तरह से बाकी जो एजेंट्स होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स, उनसे वो कैसे अलग था, डिफरेंट कैसे था? ब्रैनवे लैक्ड द किलर इंस्टिंक्ट।
उसके अंदर मारने वाली जो क्षमता थी लोगों को वो नहीं थी। He loved people rather to excess. वो लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। So he would never think of killing anybody. इसलिए वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी को मारे। He would not use anything more violent than judo. वो ज्यादा से ज्यादा अगर वायलेंट हो जाता था, बहुत उसको गुस्सा आता था, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता था, जूडो से लोगों को हरा देता था। However, on every assignment, he always spent more time learning about the country and the customs of its people. उसको जब भी कहीं पोस्टिंग की जाती, जैसे कि बताया मैंने आपको, उसकी जो पोस्टिंग हमेशा दूर दूर इलाकों में कर दी जाती थी। और जब भी उसकी कहीं उसको अगली असाइनमेंट मिलती तो वो क्या करता था, वहाँ के लोगों के बारे में, जहाँ उस कंट्री के लोगों के बारे में, वहाँ के क्या क्या कस्टम्स हैं उन लोगों के, उनको जानने की उसको ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, उसको वो ज़्यादा जानता था। He thought that such knowledge would help him get the job done without using violence. उसका जो मानना था, वो ये सोचता था कि अगर मुझे ये सब नॉलेज होगी उनके कस्टम्स की, उनके लोगों के बारे में, तो ये मुझे हेल्प देगी कि जो मेरा काम है कि मैं बिना वायलेंस के, बिना लड़ाई के अपना काम पूरा कर सकूं। इसलिए वो लोगों के बारे में जानता था जब भी वो कहीं और किसी और नई असाइनमेंट में जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिंग आउट थीम ऑफ द स्टोरी द गम ड्रॉप अफेयर। जो थीम है इस स्टोरी का, गम ड्रॉप अफेयर का, वो हमने बताना है जहाँ पे। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। वी शुड नॉट बी जजमेंटल इन ऑब्जर्विंग पीपल एक्सटर्नली। जो थीम है स्टोरी का वो कहता है कि जो भी हमेशा दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव मीन्स देखने वाली चीज हमेशा सच नहीं होती। जैसे कि वो बहन भी जो था वो दिखने में कैसा था, बट वो अंदर से वो अपना जो जॉब थी वो फुलफिल करता था। वी शुड नॉट बी जजमेंटल इन ऑब्जर्विंग पीपल एक्सटर्नली। हमें लोगों को फिजिकली मतलब बाहर से देख कर उनको जज नहीं करना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं। आवर ऑब्जर्वेशन कैन बी मिसलीडिंग। कभी कभी हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है लोगों को देख के वो हमें मिसलेड भी करती है। This wise statement can be read through the character of the Branway, who is maltreated by his department for being a lazy and insignificant person, but he proves his worth after passing the real test successfully during the test of carrying the gumdrops to the contact man. उसने कहा, जैसे कि हमने जहाँ पे देखा कि ये जो स्टेटमेंट है कि हमें बाहर से देख के लोगों को नहीं मतलब जज करना चाहिए, जहाँ पे बहुत साफ दिखती है, क्योंकि जब जो ब्रैनवे था उसके डिपार्टमेंट वाले उसको एक लेजी है समझते थे कि वो एक लेजी इंसान है, वो काम पूरा नहीं कर सकता। बट उसने अपने आप को जहाँ पे प्रूफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं है, जैसा वो दिखता है वैसा नहीं है। जब उसको एक असाइनमेंट दी गई, उसको बोला गया कि ये जो बैग है इसमें गम ड्रॉप एक्सप्लोजिव्स हैं, ये आपको एक आदमी के पास पहुंचाने हैं। उसके डिपार्टमेंट वालों ने उसको एक मैसेज भेजा, तो उसने वो जो एक्सप्लोसिव वाला थैला था वहां तक पहुंचाया। और इसी में पता चलता है कि जैसे वो दिखता था वैसा नहीं था। इसलिए हमें किसी को बाहर से ही देख के जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द टाइटल ऑफ द स्टोरी द गम ड्रॉप अफेयर। एग्जामिन करना है कि स्टोरी को जो नाम दिया गया है क्या वो सूटेबल है या नहीं, कि उसका जो टाइटल है वो ठीक है या नहीं। The gum drop is a significant thing that acts as the spinal cord of the story. The jelly packet is externally believed to be the pack of the explosive, but during the development of the story, we end with strange information about the explosive. उसने कहा the gum drop जो था is significant thing that acts as a spine. जो gum drop जो उसको वो टॉफीज थी, ठीक है, वो एक फ्लेवर टॉफीज थी, लेमन फ्लेवर था उसका, वो उसको एक्सप्लोसिव समझ के उसको पहुंचाना था किसी के पास। मतलब पूरी कहानी जो थी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसको एक बैग मिला, बैग में एक उसको मैसेज मिला, उसने वो जो बैग था वो एक इंसान जो कि एक और एजेंट था उस तक पहुंचाना था, कॉन्टेक्ट मैन तक, जो कि होटल में ठहरा हुआ था। जो पूरी कहानी है उसी गम ड्रॉप के आसपास ही घूम रही है। द जेली पैकेट एक्सटर्नली बिलीव टू बी, जो जेली पैकेट उसको दिया गया वो क्या पहले हमने बिलीव किया था, बताया गया था वो एक एक्सप्लोजिव है, मतलब जस्ट लाइक बॉम्ब है। बट जैसे जैसे कहानी की में डेवलपमेंट होती गई स्टोरी में, तो हमें पता चला कि वो एक्सप्लोसिव्स नहीं थे। दे आर नॉट व्हाट दे अपीयर।
वो जो थे वो थे नहीं, दे आर एक्चुअली स्वीट्स आर द डिलीशियस टेस्ट विद लेमन फ्लेवर। एक्चुअली वो क्या थे, टॉफीज थी जिसका बहुत अच्छा टेस्ट था, उनसे वाला लेमन फ्लेवर था उसका। These gumdrop closely knit the story and keep the characters intimately attached to each other। जो गम ड्रॉप्स जो थे, जो टॉफीज थी, उसने स्टोरी को बड़ी अच्छी तरह से ताने बाने में बुन के रखा, पूरी अच्छी तरह से नीट करके रखा स्टोरी को, और जो उसके कैरेक्टर्स थे उसको भी अच्छी तरह से आपस में अटैच करके रखा, नीट करके रखा। सो द गमड्रॉप अफेयर इज एन एप्ट एंड परफेक्टली जस्टिफाइड टाइटल। इसलिए हमारे हिसाब से इसको जो टाइटल दिया गया है शॉर्ट स्टोरीज को, जो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एडिसन बैनवे। अब जो इसमें जो बैनवे था वही एक मेन कैरेक्टर था, उसका कैरेक्टर स्केच आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर्स में आ भी चुका है। एडिसन बैनवे इज ए सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट था। एज फार एज द एडिसन बैनवे फिजिकल एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, ही हैज कीन आईज एंड ए बेल्ड हेड। अगर उसको फिजिकली देखा जाए बैनवे को, तो वो किस तरह से एक मोटा सा इंसान था, ठीक है, मोटी मोटी आईज थी उसकी, वो दिखने में मतलब कि इतना फिट नहीं था। His voice is admirable and he is fat but fit as a proficient in judo। वो दिखने में तो मोटा था बट वो फिट था क्योंकि वो जूडो बड़ी अच्छा तरह से जानता था। He is skilled and committed in his work। Instead of using violence, Brandon uses judo tricks to overpower his opponents। opponents होते हैं हमारे दुश्मन। उसने कहा कि जब अगर बैनवे को अगर किसी के साथ लड़ना भी पड़ता था, वो क्या करता था, जूडो ट्रिक्स यूज करता था, ना कि वो गन का यूज करता था। एडिसन बैनवे सीरियस, सोबर, स्मार्ट, कीन, अलर्ट, पेशेंट विद नो इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स वायलेंस एंड किलिंग। वो सीरियस भी था, सोबर भी था, स्मार्ट भी था और हमेशा अलर्ट भी रहता था, बट उसका लड़ाई की तरफ, उसका जब मारने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। वो इंसानियत से प्यार करता था। इज परफेक्शनिस्ट एंड एन एडमायरेबल पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। वो एक परफेक्ट इंसान था और एडमायर करने वाला, याद रखने वाला इंसान था जो कि लोगों से प्यार करता था। ही डज नॉट कंप्रोमाइज ऑन द principles of taking arms during his assignment but ensures that his gun is not loaded to kill someone mistakenly। वो क्या करता था, उसने अपने पॉकेट में गन रखी। स्टार्टिंग में तो वो अपने पास गन नहीं रखता था, बट बाद में उसने अपने पास एक गन रखनी शुरू कर दी अपनी पॉकेट में। बट वो जो पूरा ध्यान रखता था कि उसकी जो गन है वो भरी हुई नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा खाली होनी चाहिए। He could not change with the changing environment in his department। जैसे जैसे environment डिपार्टमेंट का वातावरण चेंज होता रहा, बट वो वैसा चेंज नहीं हुआ, वो वैसा के वैसा ही रहा जैसे कि वो पहले था। इसलिए डिपार्टमेंट वाले उसको पसंद नहीं करते थे। In spite of the pressure from the department, Panway believed in the statement that one can eradicate the sin but not the sinner। अब जो डिपार्टमेंट वाले, जो उसके बड़े ऑफिसर्स थे, उस पर स्ट्रेस करते थे कि वो जो भी सिन है, जो भी पाप है, उसको वो रेडिकेट करे, खत्म करे। वो कहता था कि हमें पाप को खत्म नहीं करना, हमें पापी को खत्म करना है। अगर हम मतलब कि उसके पापी के अंदर से पाप खत्म कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब उसको मार के ऐसा नहीं होता, पाप खत्म करना पड़ता है। एट द सेम टाइम ही इज मोर सिन्ड अगेंस्ट हिज सिनिंग एज ही इज ऑलवेज पोस्टेड एज फार ऑफ प्लेसेस। बट वो उसका खुद ही शिकार हो गया, क्योंकि ऐसी सोच करने से उसको हमेशा फार ऑफ प्लेसेस में उसको वो कर दिया जाता था, अपॉइंट कर दिया जाता था। His attitude towards life and crime has paid him in the story as he wins the confidence of the department after successful qualifying the test that he was put by his organization। अब एक बार क्या हुआ कि उसकी जो लाइफ थी वो पूरी चेंज हो गई। वो पूरी क्राइम को ख़त्म करना चाहता था। उसके द्वारा डिपार्टमेंट वालों ने एक उसके लिए टेस्ट रखा, जिसके लिए उसको एक गम ड्रॉप का एक थैली दी गई, जिसको बोला कि आपको ये पैकेट जो है किसी कॉन्टैक्ट मैन तक पहुंचाना है। वो उसने सक्सेसफुली उसको वहां तक पहुंचाया, और जो भी वो कॉन्टैक्ट मैन था उसने उसके साथ जो भी उसके साथ कंट्रोवर्सी की, उसको मारने की कोशिश की, या कुछ भी, वो उसमें वो उससे ओवर पावर हो गया। जूडो की ट्रिक से उसने उसको हरा दिया। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी उसके लिए टेस्ट रखा था वो उसमें क्वालिफाई कर गया। Thus we conclude that Edison Banway is a dedicated, sincere and
ऑनेस्ट वर्कर एज ही कीप्स एक्स्ट्रा टाइम टू हिज असाइनमेंट्स एंड नेवर लीव्स हिम अनसॉल्व। इस तरह से हमें पता चलता है वो एक ऑनेस्ट वर्कर था और एक्स्ट्रा टाइम दे के भी अपनी असाइनमेंट्स जो दी जाती थी उसको पूरी करता था और किसी भी केस को वो अनसॉल्व नहीं छोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो योर एक्विटेंस विद द गम ड्रॉप अफेयर इन नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड्स। द गम ड्रॉप अफेयर वॉज द नेम ऑफ द असाइनमेंट ऑन विच बैनवे वॉज सेंट। गम ड्रॉप एक तरह का असाइनमेंट था जिसपे बैनवे को भेजा गया था। एक्चुअली द गम ड्रॉप्स आर टॉफीज। बैनवे वॉज ए सीक्रेट सर्विस एजेंट। जो गम ड्रॉप्स थी वो एक तरह की टॉफीज थी और बैनवे क्या था, वो एक सीक्रेट एजेंट था। बैनवे वॉज नेवर टेकन सीरियसली बाय हिज डिपार्टमेंट। उसको उसके डिपार्टमेंट के द्वारा सीरियसली नहीं लिया जाता था। ही वॉज ऑफन सेंट आउट ऑफ द वे प्लेसेस और उसको हमेशा दूर दूर इलाकों में असाइनमेंट्स के लिए भेज दिया जाता था। द रीजन वॉज दैट ही नेवर बीन ए कोल्ड ब्लडेड सीक्रेट एजेंट। ही वॉज ऑन द गुड टर्म्स विद पीपल। लोगों के साथ जो उसके रिलेशन थे वो तो बहुत अच्छे थे, मगर जो उसके रिलेशन डिपार्टमेंट वालों के साथ है वो अच्छे नहीं थे। He could hardly think of killing anyone. वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, वो इंसानियत से प्यार करता था। डिपार्टमेंट वांटेड टू टेस्ट हिम फॉर लॉयल्टी, एबिलिटी एंड करेज। इसलिए उसका जो डिपार्टमेंट था वो कितना लॉयल है अपने डिपार्टमेंट के प्रति, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, क्या करेज है, वो चेक करने के लिए उन्होंने उसको एक असाइनमेंट में भेजा जिसका नाम गम ड्रॉप था। बट उसने वो जो उसकी असाइनमेंट थी उसको पूरा किया। वहाँ पे वो उसका पैकेट लेके गया उस होटल तक और जो भी उसका टेस्ट करने के लिए आया था उसके साथ भी उसने पूरी लॉयल्टी दिखाई और अपना असाइनमेंट पूरा किया। इस तरह से उसने बताया, अपने आप को शो किया कि मैं जो अपने जिस जॉब पे मैं हूँ उसके लिए मैं फिट हूँ, ना कि मैं अनफिट हूँ। इस तरह से जो भी टेस्ट था उसके डिपार्टमेंट वालों ने उसके लिए रखा था वो उसमें पास हो गया। इसी के साथ ये हमारा पूरा लेसन 2 वीडियोस में खत्म हो गया। एक उसकी लेसन की एक्सप्लेनेशन थी और दूसरे जो क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर बच्चों किसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और कोई और वीडियो चाहिए किसी और लेसन्स का तो आप प्लीज उसके लिए भी कमेंट करना और मैं उसकी भी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आपको किसी और भी लेसन या किसी का क्लास 10th का कोई भी चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, मैंने वहाँ लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।